पाओगे। एक आतंकवादी बता दो जिसको आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके 26/11 में मारा हो, मैं मान जाऊं। ओपन चैलेंज। सावरकर से लेकर के श्यामा अरे प्रसाद आप लोग मुखर्जी से पैसे लेकर लोग के थे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सड़क तक नहीं बनाते थे चीन के डर से। भारतीय क्या जनता पार्टी सापरा का साहब है। क्या गद्दारों किससे बात करोगे? सापरा देश के साहब गद्दार आप लोग तुम नहीं हो। सुधरोगे। मैंने गिना दिया 3 बार गद्दार, जनता ने बताया सावरकर कि गद्दार, देशद्रोही पार्टी मैंने को गिना दिया सबक श्यामा शिकायत पर प्रसाद नहीं मुखर्जी सुधरोगे। गद्दार, कैसे सुधरोगे? मोरारजी देसाई गद्दार, मैंने कैसे गिना करो? दिया कि अरे अटल बिहारी श्यामा वाजपेयी प्रसाद ने लाहौर मुखर्जी बस है तो चलाई, बंगाल आज जो गद्दार हिंदुस्तान का हिस्सा और है। नरेंद्र जवाहरलाल मोदी नेहरू का गद्दार बस है, चलता जो तो देश जैसे से पीओके गद्दारी कर पाकिस्तान रहे को हैं, दिया था, जो देश ठीक के वैसे सामने ही जो है बंगाल देश का के सामने बंगाल के अंदर चुप जो करके बैठे, पार्ट है वो ट्रंप जाके के सामने पाकिस्तान को चुप दे करके देते। बैठे हैं, चीन के सामने चुप करके बैठे हैं, इसको गद्दारी कहते हैं। तुमको शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं। चरणजीत सिंह सापरा साहब, एक मिनट, प्रदीप भंडारी जी, चरण सिंह सापरा साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं। सापरा साहब, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपके शब्द मर्यादाओं को नहीं लांघेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, ऑन एयर कह रहे हैं, ये राजनीति हो सकती है, लेकिन मेरे राहुल गांधी को गद्दार कह सकता है, देश का प्रधानमंत्री का इंसान नहीं है। ठीक है, प्रदीप भंडारी का प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल है। ठीक है, सुन तो लीजिए। अब सापरा साहब एक एक करके सुन लेते हैं। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी घर के अंदर घुस के पाकिस्तान को मारते, घर के अंदर घुस के। आप लोग नहीं बात पाते, आप लोग तो जाकर चीन के साथ एमओयू करते हो, पाकिस्तान के साथ हाफिज सईद को हाफिज सईद जी बोलते हो। छोड़िए तुम्हारा इतिहास, तुम जाकर अरे के ना हो अदानी ने पाएगा, वहां पर जिन्ना हो की पाएगा मजार पे माथा ना हो कौन टेका पाएगा। था? आज जिन्ना की आपको मजार और पे अगर माथा पाकिस्तान टेका को कोई था सुन ले आंखें बंद करके तो लगेगा। मैं कहता हूँ सापरा साहब राहुल गांधी को बोलो पाकिस्तान में चुनाव लड़े, ज्यादा वोट मिल जाएंगे भैया। जाओ तुम भी टेको, जिन्ना की मजार पे अरे अडवाणी ने मैं कह माथा रहा हूँ टेका था ना। सापरा साहब, और क्या कहा था? भैया आप तो घर के अंदर घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करी, बालाकोट करी, पहलगाम के बाद में पाकिस्तान के लाहौर तक घुस के मारा, लोग मर गए। अरे न्यूक्लियर बॉम्ब को खत्म किया। नहीं हो पाएगा सापरा साहब, आप लोगों से नहीं हो पाएगा। आप लोग बस एक काम करो, लव लेटर लिखो पाकिस्तान को, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो ये दुआ कर रहा है कि राहुल प्रधानमंत्री बन जाए, और पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है 2029 में भी मोदी जी चाहिए। ये फर्क है भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे वो इमरान खान को, वो इमरान खान भी कह रहा है कि भाई सीखना चाहिए तो पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी जी से नेशन फर्स्ट करना चाहिए। उसकी हालत खराब कर दी हमने, ख्वाजा हाफिज की हालत खराब हो गई, अब शहबाज शरीफ की हालत खराब हो गई, आसिफ मुनीर की हालत खराब हो गई, राहुल गांधी की हालत खराब हो गई। पता नहीं आप सब में क्या राय है सापरा साहब, कुछ तो बात है। अच्छा, एक एक करके मैं सवाल आप दोनों से पूछता हूँ, एक एक करके सवाल पूछता हूँ, एक एक करके प्रदीप भाई एक एक करके सवाल पूछता हूँ। प्रदीप, एक मिनट, चरण भाई एक एक करके सवाल पूछा। प्रदीप भाई, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है इस बीच में, ये मानते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार होने के नाते आप लोग एक एज ले गए? क्या ये नैरेटिव सेट किया है वोटर के सामने? नैरेटिव राहुल गांधी सिर्फ पाकिस्तान में सेट करते हैं। देश की जनता ने ये सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मानने वालों को सिर्फ विपक्ष में बैठा है, और ये देशद्रोही लोग जो पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे, जो कह रही है कि हमारी सेना ने सरेंडर किया, ये हमेशा विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि इनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, ना कि हिंदुस्तान के लिए। इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान के पे सर्जिकल स्ट्राइक 26/11 आतंकवादी हमले के बाद नहीं करी, और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। मैं सापरा साहब के एक अच्छे आदमी है, परंतु वो राहुल गांधी के क्या मैसेज चरणजीत सापरा और सबको कि देश के खिलाफ बोलो तभी कांग्रेस में रहोगे। इसीलिए सापरा साहब विवश है देश के खिलाफ बोलने के लिए, बोलना चालू कर देंगे देश के खिलाफ। जवाब, सेना का सरेंडर किसने नहीं कहा? नरेंद्र मोदी सरेंडर है, ये हम कह रहे हैं, और हम उदाहरण के साथ कह रहे हैं। अरे आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। आज कहां है सारे? अजरबैजान जो है पाकिस्तान के साथ, तुर्की पाकिस्तान के साथ में,
हाँ, चीन पाकिस्तान के साथ में, रशिया उसके साथ में डील कर रहा है, टाटा स्टील, इनको चाहिए, देखो इनका दिल सामने आ गया, इनका दिल सामने आ गया, इनको ये फिर बीच में बोला, इसके पास उत्तर नहीं है ना, सुनने की क्षमता नहीं है, प्रयोग कर रहे हो आप, अरे सुनने की क्षमता नहीं है। थोड़ा सा सम्मान दे के बात करें, वो भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तुम्हारे बीच में नहीं बोला शब्दों का, इसीलिए इनको जमानत, इसीलिए इनकी जमानत जब्त होती है। मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला था क्या? सुनिए बोलिए, सापरा साहब बोलिए, बोला था क्या? बोलिए, आप अपना आपा मत खोइए, बोलिए सापरा साहब, बोलिए। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपके कितने भी खराब निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करिए, आपा नहीं खो रहा हूँ, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम विदेश नीति में फेल क्या हो गया सापरा? आज तुम्हारे साथ में ना तो कोई पड़ोसी देश है, ना श्रीलंका है, ना नेपाल है, ना मालदीव्स है, ना कोई और है, और जितने बाकी के भी देश है। IMF का लोन कैसे मिल गया पाकिस्तान को भाई? जब आप वहां पे थे, आप खाली एब्सटेन कर गए, क्यों नहीं आपने नेगेटिव वोट डाली? जबकि आपने नेगेटिव वोट जिम्बाब्वे के खिलाफ डाली थी और यूक्रेन के खिलाफ रशिया ने नेगेटिव वोट बीते दिनों में डाली है, तो भारत को क्या काट गया भाई? और जब हम देखते हैं कि IMF का लोन पाकिस्तान को मिलता है और भारत चुप करके रहता है, तो क्या नरेंद्र मोदी सरेंडर नहीं है? इसको क्या आप कहोगे भारत सरेंडर है? नरेंद्र मोदी सरेंडर है, चीन के सामने सरेंडर है, ट्रंप के सामने सरेंडर है। पाकिस्तान को IMF लोन मिल जाता है, वो सरेंडर रह जाते हैं। इसके बाद में और कितने? अब मेरे पास समय नहीं है, लेकिन प्रदीप भंडारी लास्ट रिएक्शन दीजिए और समाप्त करूं। ये मैं वापस से आपको कहूंगा, ये रहा, इनको पढ़ के तो नहीं आते। जब हिंदुस्तान ने IMF के ऊपर पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज करा, वो ये नहीं पढ़ेंगे। मैं आपसे वापस से मूल प्रश्न लाना चाहता हूं। मूल प्रश्न क्या है? पूरा यूरोपियन यूनियन हिंदुस्तान के साथ में, पूरी दुनिया यूएस के से पूरी दुनिया जो है हिंदुस्तान के साथ में, पाकिस्तान, चीन और टर्की आइसोलेट है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को चिढ़ महसूस हो रही है। अरे सापरा साहब, कॉमन सेंस रखो। $800 बिलियन वर्ल्ड बैंक से हिंदुस्तान को मिला है, $800 बिलियन, कुछ तो पढ़ के आओ सापरा साहब। सापरा साहब, पता नहीं आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? पाकिस्तान आइसोलेट है, पाकिस्तान के अंदर घुस के मार दिए, मैं समझ गया। सापरा साहब को दिक्कत यही है कि आसिफ मुनीर, राहुल गांधी और शहबाज शरीफ, ये तीनों इस बात पे घबरा चुके हैं कि लाहौर के अंदर घुस के मारा गया। आपको जितने निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करना है, मैं अंतिम बहस नहीं जाने दूंगा। आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं मेरे लिए, आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सब चर्चाओं के केंद्र में अब रहने वाला है। कांग्रेस इस बात को सेट करना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस का इतिहास सामने रखना चाहती है। तय करना जनता को है, कौन सही कौन गलत। बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला। चरण भाई आपका भी और प्रदीप जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर की तरफ। बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर। CM सिद्धारमैया का